दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान है। दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो धन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मार्ग में दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में शरणं सद्गुरु दया को मुख हृदय हरि नाम शब्द संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले माने तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रच परता नासत विघ्न अनेक सब करती कागज करो सब मन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। महाराज का राजा चंदूलाल के साथ संवाद चल रहा है। महाराज ने चंदूलाल से प्रश्न पूछा कि तुम क्या तो लेते हो, क्या देते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कि तुम सोते हो कि जागते हो। तो राजा ने उत्तर दिया था, ओ स्वामी जी देवू तन मन धन जन के ताही लेऊ गुण सतो गुण माही जागृत रीत आदि की जोई सूता राम भरोसे सोई। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं मेरे जन के लिए यानी मेरी प्रजा के लिए तन मन धन से समर्पित हूं। मैं उनकी सेवा में लगा हूं। प्रजा को जो भी दुख हो वो मैं दूर करने के लिए तैयार। और मेरे राज्य में जो प्रजा रहे सबका न्याय करता, यानी सब सुखी रहे, न्याय के मार्ग पर चले। ये मैं यहाँ आकर ये काम में करता हूँ, ये काम में देने का काम करता हूँ। और इसके बदले में लेता क्या हूँ? लेवु गुण सतो गुण माही। मैं सात्विक गुण को ग्रहण करता हूँ, मैं अच्छे भावों को ग्रहण करता हूँ। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष भाव, सबका भला हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ऐसा मेरा भाव। और कह रहे जागृत रीत आदि की जोई सूताराम भरोसे सोई। जागना तो मेरा अनादि से है, और जब मैं सोता हूं मेरा शरीर, तब कोई तो कोई जगता होगा। मैं तो सो जाता हूँ, मेरा शरीर तो सो जाता है, लेकिन उस समय कोई तो जगता होगा।
राम जी जागते रहते हैं, राम जी सोते ही नहीं। कभी कभी तो हम राम जी को भी सुला के सो जाते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं, नहीं करते। सुला देते हैं, सुला देते हैं। राजा तो कह रहा मैं सो जाता हूँ, लेकिन राम जी के भरोसे सोता हूँ। तो किसी के भरोसे सो रहा मतलब वो तो जागेगा ना। आप किसी के भरोसे हो और वही सो जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? राजा तो कह रहा है कि मैं तो राम जी के भरोसे मैं सो जाता हूँ, मतलब मेरा शरीर सो जाता है, मेरा मन सो जाता है, लेकिन उस समय भी कोई ना कोई तो जग रहा है। वो राम जी जग रहे हैं जिनके भरोसे में सो जाता। तो सूता राम भरोसे सोई। राम जी का मुझे भरोसा है कि वो जग रहे हैं, इसलिए मैं सो जाता हूँ। वो कहते हो स्वामी जी करता राज अनीत अकर्ता। मैं नीति से राज करता हूँ और अनीति में बिल्कुल भी नहीं करता। तो मैं करने में तो नीति से राज करने का कार्य करता हूँ और नहीं करने में अनीत नहीं करता। और जीत हमारे जीवन मरता। हम जीत जाते हैं तो राजा के लिए तो जीतना जीना है, और हार जाते हैं तो मरने के समान है। राजा के लिए, क्षत्रिय के लिए जीतना जीने के समान है, हारना मरने के समान। और काम हमारे रक्षा करनी, लज्जा नीत अनीत न धरनी। हमारा काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना। और हमारे लज्जा किससे है, हमें शर्म किससे है कि कोई हम अनीत हमारे से ना हो जाए, यानी नीति विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध हमसे कोई कार्य ना हो जाए, उसकी हमें शर्म है, उसकी हमें लाज, उसका हमें डर है। तो महाराज ने कहा आपका उत्तर तो बहुत अच्छा है, आपने व्यवहारिक उत्तर दिया, धार्मिक उत्तर दिया। आप राजकाज जो चलाते हो बड़े नीति पूर्वक चलाते हो। नीति कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है, नीति शास्त्र सिखाता है। नीति हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में सब नीति की बात कही, किस प्रकार से संसार में सुखपूर्वक रहा जाए, न्यायपूर्वक रहा जाए। न्यायेन मार्गेण मही महिषाम। इस मही पर, इस धरती पर, इस धरती के राजा और प्रजा सब न्याय के मार्ग पर चले। ये सब बातें शास्त्रों में बताई हुई, धर्म में बताई हुई। तो धर्म के अनुसार चलना चाहिए। धर्म निरपेक्ष नहीं होना, धर्म सापेक्ष होना। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म के अनुसार चलना ही नहीं। धर्म के अनुसार नहीं चलोगे तो सुखपूर्वक यहाँ पर नहीं रह पाओगे। धर्म के अनुसार चलना, धर्म का सापेक्ष नहीं, धर्म के अनुसार चलना। तो जिसका जिसका जो धर्म है वो अपना अपना पालन करे, तभी यहाँ पर 3 लोक 14 भवनों में आप सुखपूर्वक रह पाओ। ये बात राजा ने महाराज से। तो महाराज ने उत्तर दिया सुखोवाच में, हो राजा या तो असल नहीं होई। बात आपने जो कही बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने असली बात तो नहीं बताई, सत्य बात तो नहीं बताई। जो बात आपने बताई है इससे आवागमन मिटे नहीं कोई। ये सब अच्छा कार्य करने से भी, नीति पूर्वक चलने से भी आपका आवागमन मिटने वाला नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा काम का फल क्या होता है? पुण्य आपके खाते में जमा हो जाता है, और पुण्य का फल वापस अगले जन्म में सुख के रूप में प्राप्त होता है। देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है।
जो भलाई का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, उपकार का काम करते हैं, उनको वापस उसका प्रतिफल तो मिलता है। कहते हैं दिया दूर नहीं जाता, जो आपने दिया है या जो आपने किया है वो कभी दूर नहीं जाता, वापस लौट कर आता है। आप सुख चाहते हो तो सुख बांटो, सुख आएगा। किसान खेत में बीज एक मुट्ठी भर बोता है और वापस फसल कितनी आती, बोली ऐसे आती। तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस करने से आपका आवागमन मिटने वाला नहीं। हाँ, आपको सुख मिल जाएगा, अगला जन्म आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, अगली जगह आपको सब साधन मिल जाएंगे, संपन्नता मिल जाएगी, अच्छे स्नेही स्वजन मिल जाएंगे, जिस के साथ आपने भलाई की, उपकार किया, सेवा की, वो वापस आपकी बदले में सेवा करेंगे। ये प्रतिफल आपको फिर मिलेगा। लेकिन ये सब मिलेगा, ये सब अच्छा है, मिलना अच्छा है, लेकिन महाराज कहते हैं कि इससे आपका जन्मना मरना नहीं छूटेगा, ये सब करने से। तो असल बात तो आपने अभी तक की नहीं। सारी बातें जो सारा काम आपने, सारा जवाब जो आपने दिया है वो तो वापस भोगने वाला जवाब दिया। कह रहे हैं कि दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख है को, सुख में कोई करता ही नहीं है। सुख में तो भूल जाते हैं राम जी को, सुख में तो भूल जाते हैं स्वरूप को। दुख ही एक ऐसा है, दुख की बलिहारी कि वो राम जी की याद। हाँ, दुख अभिशाप नहीं है, दुख वरदान है। हाँ, यही तो सब सुख कही है, जो बैंक बैलेंस सुख है, बेटा बेटी को सुख है, घर को सुख है, कई सुख, वो कई लारे ले जाएगी को सुख। तो कह रहे हो राजा या तो असल नहीं हुई, तुमने जो बात कही है इसमें असल बात तो अभी तक तुमने उत्तर दी है ही नहीं, असल बात तो बाकी रह गई। जो बात तुम कर रहे हो उससे तो आवागमन मिटे नहीं कोई, आपका जन्मना मरना, जाना आना, सुखी दुखी होना, पाप पुण्य का संचय होना, ये तो मिटने वाला नहीं है। तो बोलो किससे मिटेगा महाराज जी, बता दो आप ही। हम भी धार लें, राजा चंदूलाल ने धारा, हम भी धार लें ताकि हमारा भी मिट जाए। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, अब मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, तूने जो नहीं बताई वो बात आध्यात्म ज्ञान की बात में बता रहा हूं, उसे तू धारण कर ले। और जैसे ही तू उस बात को धारण करेगा और तेरी समझ बदल जाएगी, उसी दिन से तू अविनाशी हो जाएगा, यानी तू अपने अविनाशी स्वरूप को पा जाएगा। नाशी पर जो तेरी दृष्टि है वहां से दृष्टि हट जाएगी और अविनाशी पर तेरी दृष्टि, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ज्ञान से महाराज क्या करते हैं, आपकी नजर ही तो बदलते हैं, आपकी समझ ही तो फेरते हैं, आपकी दृष्टि तो बदलते हैं, आपकी बुद्धि पर विवेक जगाते, समझ विकसित करते। जिसको असली बात समझ आ गई, मूल ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, अविनाशी का ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, जिसने धारण कर लिया अविनाशी के ज्ञान, वो तो बिना ही किसी प्रयास के मुक्त हो जाता है। कै सुखराम शब्द की महिमा, सदगुरु आपको जो शब्द दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं अणबे का, निश्चिंत होने का, निशोक होने का, निर्भय होने का, निशंक होने का। कै सुखराम शब्द की महिमा, देखो सदगुरु के शब्दों की महिमा, कहता बनिए न काई, कहने में नहीं आती इसकी महिमा की बात, कितनी अद्भुत महिमा, कितनी विलक्षण महिमा। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर कर जाए, कि बिना ही किसी साधन के, बिना ही किसी ध्यान लगाए, बिना ही किसी का सुमरण कराए,
अमर घर की प्राप्ति करा देते। यानी आपसे कोई मेहनत सदगुरु को नहीं करानी, केवल आपकी समझ फेरनी, बुद्धि पे विवेक जगाना है। हाँ, और ये गुण साधन ते नहीं होई क्या, तुमरी कृपा पाए कोई कोई, क्या कह रहे हो? ये गुण जो है ना, बुद्धि पर विवेक जगाने का, आप कितना ही साधन कर लो, साधन करने से होने वाला, क्योंकि ये साधन साध्य नहीं है, साधन के द्वारा इसे साधा नहीं जा सकता, यानी करनी से, क्रिया से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। करण साध्य नहीं है ये, बेकरनी की चीज है, जिसमें करना कुछ नहीं, केवल समझ फेरनी है, समझ बदलनी है और काम हो गया, बस इतना ही काम है। 7 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि परीक्षित अमर हो गया? क्या सांप ने नहीं काटा उसे? कथा में क्या हो गया? कथा में अमृत है। ऐसे अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया सुखदेव मुनि से परीक्षित। सांप काटेगा तो मेरे शरीर को काटेगा, मुझे थोड़ी काटेगा, मैं तो मरने वाला ही नहीं, मैं तो एक अविनाशी तत्व हूं। मरने वाला तो शरीर है, आवागमन में जाने वाला तो जीव है, मैं नहीं हूं। और निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, बोध हो गया अपने अविनाशी स्वरूप का, सत स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, और मुक्त हो गया। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, मैं जो ज्ञान समझा रहा हूं, मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं, उसे तू एक काम करके तू सुन तो रहा है, सुन तो सब रहे, लेकिन सब सुन के क्या करते हैं? इस कान से सुनकर धारण नहीं करते। धारण कर लो तो उसका क्या गुण है, उसकी क्या पहचान है? जिसने धारण कर लिया ना, वो तो निर्भय हो जाता, निश्चिंत हो जाता, निशोक हो जाता, निशंक हो जाता, वो ब्रह्म को परस जाता है। ब्रह्म परिचय की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछड़ाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या करम करे ना आना। ये चहन दर्शा बिना, ऐसी स्थिति आपकी नहीं हो जाए, सुनने वालों की। तब तक आपने ज्ञान को धारण नहीं किया, सुना ही है केवल, तो केवल सुनने से काम बनने वाला नहीं। प्रैक्टिकल में अपने को निर्भयता, निश्चिंता, निशोकता, निशंकता आनी चाहिए। कोई भी घटना घट जाए तो भी हमें कुछ फर्क ना पड़े। हाँ, क्षणिक हो जाए तो हो जाता है क्षणिक, तो लेकिन अंदर खाते में कुछ फर्क नहीं। क्षणिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि क्षणिक नहीं होता है क्षणिक। हाँ हाँ, तो कह रहा हूं कि मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, तू धारण क्यों नहीं कर लेता है इस बात को, अविनाशी स्वरूप को, सत्स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, और धारण करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाता? और यदि तू इसे धार लिया, इस ज्ञान को जो मैं कह रहा हूं, मूल ज्ञान को, अविनाशी के ज्ञान को, घात के बोध को, सत्स्वरूप के ज्ञान को, जो सब ही सरे तुम्हारे काजा, तुम्हारे सारे काम
सर जाएंगे। ये एक काम कर लो बस तुम, इस काम को करने के बाद आपको अपनी मुक्ति के लिए कोई काम करना बाकी नहीं रहेगा। फिर आप कर रहे हो जो फ्री होके कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, फिर फ्री होके मालिक का काम कर रहे हैं। हाँ, फिर आप मालिक का काम कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं। फिर उसमें अपने लिए तो बस एक ही है, ये ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ये अपने धारने योग्य है। इसको धार लिया और फिर और कुछ धारना अब बाकी, और कुछ बनना अब बाकी, और कुछ होना अब बाकी रहा ही नहीं। इसको धारने के बाद आप ब्रह्म हो जाते हो, इसको धारने के बाद आप परमात्मा हो जाते हो, इसको धारने के बाद आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। जिनगट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जिसके घट में राम का सुमरण हो गया, यानी जिसके घट में राम प्रकट हो गए, यानी जिसके घट में सतस्वरूप का बोध हो गया, आनंद स्वरूप का बोध हो गया, वो नर मुक्त हो गया। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहा। बंधन था तो किसका था? देही का था, जीव भाव का था बंधन, सुख प्राप्ति का बंधन था। लेकिन उसने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, वो बंधन से मुक्त हो गया। जिसने अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, वो अभी शरीर से बंधा हुआ है, जीव से बंधा हुआ है, और जब तक बंधा रहेगा तब तक जन्मता और मरता रहेगा, अनेक शरीर धारण भी करता रहेगा, क्योंकि उसे अभी शरीर से सुख लेने की इच्छा शेष है बाकी, क्योंकि उसे अपने स्वयं का सुख, अविनाशी सुख, अविनाशी आनंद जो बिना किए मिलता है, वो प्राप्त नहीं हुआ। अभी उसे करने का सुख चाहिए। करने का सुख तो करना किससे होता है? शरीर से होता है। करना किससे होता है? इंद्रियों से होता है। करना किससे होता है? मन से होता है। करना किससे होता है? बुद्धि से होता है, चित्त से होता है, अहम से होता है। अविनाशी सुख के लिए आपको कुछ करना है ही नहीं। तो मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, तभी तू निश्चिंत होगा। इस अविनाशी स्वरूप के ज्ञान को तू अपने भीतर संजो लेगा, अपने हृदय पटल पर अंकित कर लेगा। और ज्ञान क्या है? कि मैं नहीं मरता हूं। कौन मरता है? शरीर मरता है। और ज्ञान क्या है? मैं कहीं आता नहीं हूं, मैं कहीं जाता नहीं। कौन आता है, कौन जाता है? जीव आता जाता है, मैं नहीं आता जाता। आवागमन जीव का होता है, जन्मना मरना शरीर का होता है, आपका नहीं होता, आपके स्वरूप का नहीं होता। आपका स्वरूप न कहीं जाता है न कहीं आता है। तो फिर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है आपका स्वरूप? कांचीपुरम में रहता है, भीलवाड़ा में रहता है, राजस्थान में रहता है, भारत में रहता है? कहाँ रहता है आपका स्वरूप? आपका स्वरूप सर्वत्र रहता है। आपके स्वरूप के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी कहीं खाली नहीं है। आपका स्वरूप स्वर्ग में भी रहता है, आपका स्वरूप नरक में भी रहता है, आपका स्वरूप मृत्युलोक में भी रहता है, आपका स्वरूप देवलोक में भी रहता है। आपका स्वरूप के बिना कोई जगह खाली नहीं है। जब कोई जगह खाली नहीं है तो कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे? ये तो बता दो। पहले से विद्यमान हो। सब जगह विद्यमान हो आप स्वरूप से। शरीर से तो आप कांचीपुरम में 21 नंबर में यहाँ बैठे हो, शरीर से।
मन से आप हो सकते हो आपके घर में भी हो, यहाँ तो बैठे हो शरीर से। मन से हो सकते हो आप आपके दुकान पे भी हो। मन से हो सकते हो आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, मन से हो सकते हो। शरीर से तो यहाँ बैठे हो, मन से आप कहीं भी जा आ सकते हो, यहाँ बैठे बैठे भी। लेकिन स्वरूप से आप सर्वत्र हो, कहीं आने का कहीं जाने का कुछ काम ही नहीं है। 3 लोकों में भी हो और चौथे में भी हो। सब सतलोक माय है, सतलोक सबके माय, माया मोह सोड़ दिया ताते सूझे नाय। सब सतलोक में, सब चौथे में है, महाराज जी कह रहे हैं। लेकिन हमें सूझ क्यों नहीं रहा, समझ क्यों नहीं आ रही, हमें पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम माया मोह से ही उलझे हुए हैं, इसी से सुख लेना चाहते हैं। हमारे सर्वत्र रहने वाले स्वरूप से हम अभी तक परिचित नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हम सर्वत्र हैं। हमें पता ही नहीं कि हम सर्वत्र हैं। हमें तो पता है कि हम तो हमारे शरीर में ही है, बस केवल हम तो यही है केवल। हमें इतना ही पता है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतना ही जानती है, हमारा मन उतना ही जानता है, हमारी इंद्रियां उतना ही जान पाती है। इंद्रियों की पहुंच स्वरूप तक नहीं है। तो हम जो इंद्रियों से जानते हैं उतना ही हम समझ पाते हैं, उतना ही हम देख पाते हैं, उतना ही हम सुन पाते हैं, उतना ही हम बोल पाते हैं, उतना ही हम कह पाते हैं। जितनी हमारी इंद्रियों की पहुंच है उतना ही तो कर पाते हैं। लेकिन महाराज तो आपको इंद्रियातीत स्वरूप की बात बता रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं, इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आता है, इंद्रियों के द्वारा वो दिखाई नहीं देता है। और जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है वो तो हमेशा रहता है। इंद्रियों के द्वारा जो दिखाई देता है वो हमेशा रहता है। क्यों देखते ही हम तो सब हमेशा रह रहे हैं। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो इंद्रियों से दिख रहा है वो तो विनाशी है, अविनाशी तो इंद्रियों से दिखता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की वहां तक पहुंच नहीं है। तो ये मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, इस ज्ञान को तू कब धारण करेगा? महाराज राजा से कह, मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जिस दिन तू सर्वत्र हो जाएगा फिर तेरा कहाँ जाना बाकी रहेगा, कहाँ आना बाकी रहेगा, कहाँ जन्मना बाकी रहेगा, कहाँ मरना बाकी रहेगा, कौन से लोक में जाना बाकी रहेगा तेरा? चौथे में, पांचवें में, सातवें में, किधर जाना बाकी रहेगा? तीसरे में, दूसरे में, पहले में, किधर जाना तेरा बाकी रहेगा जब सर्वत्र हो जाएगा? तो तत्व सर्वत्र है कि नहीं? परम तत्व सर्वत्र है, सत्य सर्वत्र है, सत्य के आधार से ही सब बने हुए, टिके हुए। तू उस परम तत्व का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये बात तेरे समझ में कब आएगी? धारण करने का मतलब हमारी समझ पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए, हमारी समझ में कोई संशय ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए। कोई शंका हो तो प्रश्न कर लो, महाराज का सब हर बात का उत्तर है महाराज के पास। प्रश्न उत्तर ही चल रहा ना, राजा से संवाद कर रहे, ज्ञान चर्चा कर रहे, सत्संग चर्चा कर रहे। किस लिए कर रहे? कि अपने सारे संशय का, भ्रम का निवारण करने के लिए, कि कोई संशय, कोई भ्रम आपके भीतर रह नहीं जाए। अपने अविनाशी होने के स्वरूप को जानने के भीतर में जो पर्दा है, आवरण है, कोई आवरण रह नहीं जाए। सारे आवरणों को, सारे पर्दों को, सारे भ्रम के किवाड़ों को ज्ञान के द्वारा महाराज खोल रहे, हटा रहे। कोई भी आवरण, कोई भी पर्दा रह गया बाकी तो आप अपने अविनाशी स्वरूप से वंचित रह जाओ।
और दुखी सुखी होते रहोगे, जन्मते मरते रहोगे, आवागमन में आते जाते रहोगे, गर्भवास का दुख देखते रहोगे। तो मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो सब ही सरे तुम्हारे काज। अब बताओ, आप सर्वत्र हो गए तो अब कोई कहीं कुछ बनने के लिए कुछ काम करना बाकी रह गया, है ना? बने हुए तो है ही। जब आपके बिना कुछ है ही नहीं तो अब क्या बनना मेरे को? मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरे स्वरूप के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बने हुए हैं ना, वो सब मेरे ही स्वरूप से बने हुए हैं। तो मैं क्या बनूं और क्यों बनूं जब सब में मैं ही हूं? बनने का मतलब भटकना है। हाँ, जब सब में मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या बनने की इच्छा बाकी रह गई? बनने की इच्छा तो तब बाकी रहती है कि जब मैं वो नहीं हूं। निज स्वरूप का दर्शन करवा दिया। निज स्वरूप में सब कुछ आ गया, कुछ है ही नहीं, कुछ बाकी रहा ही नहीं। इस ज्ञान को धारण करने के बाद, प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी रह ही नहीं, क्योंकि मैं सर्वत्र हो गया। ज्ञान के द्वारा, तत्व के द्वारा सर्वत्र हो गया, तत्व की समझ से सर्वत्र हो गया। तब मुझे क्या बनना बाकी रहा जिसके लिए मैं प्रयास करूं, जिसके लिए मैं करनी करूं, जिसके लिए मैं क्रिया करूं, जिसके लिए मैं उपाय करूं? क्या मुझे धनवान बनना बाकी रह गया? क्या मुझे राजा बनना बाकी रह गया? क्या मुझे इंद्र बनना बाकी रह गया? क्या मुझे ब्रह्मा बनना बाकी रह गया? क्या मुझे विष्णु बनना बाकी रह गया? क्या मुझे शंकर बनना बाकी रह गया? क्या बनना मुझे बाकी रह गया? क्या मैं नहीं हूं ये बता। सजा हो तो सब कुछ। तत्व से मैं सब कुछ हूं, मुझे कुछ बनना बाकी नहीं रहा जिसके लिए मैं कुछ करूं। यहाँ पे भूल अपने ये हो रही है, महाराज राजा जी से पूछते हैं, महाराज अपने से पूछते हैं। आपसे पूछ आपसे पूछ रहे हैं। महाराज ने राजा के साथ जो संवाद किया सब अपने लिए किया, ये हमारी भूल है। अपने लिए किया, कह रहे हैं। अपने समझने के लिए किया, अपने को समझाने के लिए किया, ताकि अपन समझे, अपन समझकर अपना कल्याण करें, अपने स्वरूप को अपन पाए, उसके लिए। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो मैंने अभी ज्ञान कहा है, क्या तूने धारण किया? जो सब ही सरे तुम्हारे काजा, ये ज्ञान तू धारण कर लेगा तो तुझे अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो सब काम सर गए, अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो अब क्या करना? बोलो, अब क्या करना? काम सर गया ना, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो कुछ बाकी रहा तो काम पूरे नहीं सरे, अभी कुछ काम बाकी, कुछ चाहना रह गई, कुछ बनने की इच्छा रह गई, कुछ पाने की इच्छा रह गई जिससे मैं मोटा हो जाऊं। कुछ धन पाने की इच्छा रह गई, धनवान हो जाऊं। कुछ पद पाने की इच्छा रह गई जिससे मैं पदवी पालूं। निर्भय पद मिली है। निर्भय पद महाराज ऐसे ही दे रहे हैं। हम क्यों नहीं ले लेते हैं ऐसे निर्भय पद को? बिना ही कुछ मेहनत कराए दे रहे हैं, बिना ही कुछ परिश्रम कराए दे रहे हैं, बिना ही कुछ कष्ट उठाए दे रहे हैं। पीछे छुपा हुआ क्यों नहीं हम ले लेते हैं? ये सहज के पीछे कुछ छुपा हुआ है। शब्दों में तो सहज कहना है, लेकिन माया के सामने है ना, वो सहज स्वरूप ऐसे मिल सकता है। इसीलिए सुमिरन, भजन और ध्यान की आवश्यकता। सुमिरन, भजन, जिससे ध्यान माया से आपके दूर होगा। आपको आपके मन की एकाग्रता दिलाती है। आपका मन जो भटकता है संसार में, वहां से हटाकर आपको आपके स्वरूप पर लगाती है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। यही है। बाकी आपको अपने स्वरूप को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको, ये तो महाराज ने कहा कि सब सतलोक माए हैं और सतलोक सबके माए हैं, लेकिन क्या माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाई। माया मोह से उलझे हुए हैं,
तो माया मोह से उलझाड़ को कौन दूर करेगा? राम जी के नाम का सुमिरन ही दूर करेगा। इसलिए सुमिरन की आवश्यकता है, बाकी आपको स्वरूप को पाने के लिए सुमिरन की आवश्यकता नहीं है। माया मोह के उलझाड़ को मिटाने के लिए ही सुमिरन की आवश्यकता है। स्वरूप तो आपका नित्य है, स्वरूप आपका कहीं गया नहीं है, स्वरूप आपका कहीं आया नहीं है। जो आपके सबसे पास है उसके पास पहुंचने बस माया मोह के उलझाड़ आवरण पर्दे को मिटाने के लिए सुमिरन की जरूरत है, याद की जरूरत है, सदगुरु के ज्ञान की जरूरत है। सत्य वैराग कि नहीं, बंधन ज्ञान से छूटेगा, ये बंधन भी। सत्य वैराग, सत का ज्ञान दे रहे। बोलो अब आपको वैराग हुआ कि नहीं हुआ? कुछ करना बाकी रहा नहीं। जब आप तत्व से सर्वत्र हो गए तो आपको वैराग हुआ कि नहीं हुआ? कुछ करना बाकी रहा क्या? वैराग होने का मतलब अब मुझे कुछ करने का राग नहीं है, तब वैराग है। अभी कुछ करने का राग है तो कुछ बनना बाकी है अभी। जब आप तत्व का ज्ञान नहीं है, तत्व से आप सर्वत्र नहीं हो, तो कुछ मुझे बनना है कुछ करके। अभी चौथे लोग की प्रैक्टिस चल रही है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संता ने। धन्य हो राम हमें राम 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 सा राम 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 सा राम सा राम सब गाने कन्या ने राम 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 राम